आज हम एक जंगल में हैं। जंगल में रहती है एक लोमड़ी, और लोमड़ी सबको पता है बड़ी चालाक होती है, लेकिन ये थोड़ी सी ना बेवकूफ थी। चले फैसला आप पे छोड़ते हैं, लोमड़ी कैसी थी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी, और उसको कभी भी अपने वजूद से ना खुशी हासिल नहीं थी। वो कहती थी कि मतलब मेरा तो कोई मकसद ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मतलब मैं तो मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि जिसकी वजह से बोला जाए कि मेरा वजूद जरूरी है यहाँ पे। वो हमेशा से जब भी बाज को देखती थी तो वो कहती थी मुझे ऊंचा उड़ना है। जब वो हिरन को देखती तो उसके दिल में ख्याल आता काश मैं हिरन होती, मैं भी तेज दौड़ सकती। और जब वो शेर को देखती तो और भी ज्यादा खुश और हैरान होती, काश मुझ में भी इतनी सारी ताकत होती, मैं भी इतनी ताकतवर होती, शेर की तरह कि जो चाहती वो करती। लेकिन उसको कभी अपनी खूबियां नजर ही नहीं आई, वो हमेशा दूसरों की तरह बनना चाहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में तेज तूफान आया तो वही शेर, वही बाज, वही हिरन सब भागने लगे। अब सब जानवर एक ही सिमत में भाग रहे हैं, ये भी साथ चल पड़ी। रास्ते में जाके इसको ख्याल आया कि सब एक ही तरफ भागे जा रहे हैं, क्यों ना मैं ही अपना रास्ता बदल लूं। हो सकता है कि मैं अपने आप से क्यों ना काम लूं, हो सकता है कि मुझे फायदा हासिल हो। अचानक उसके इस ख्याल ने काम किया तो उसने अपना रास्ता, वो सब लेफ्ट को जा रहे थे तो ये राइट को हो गई। इसने रास्ता बदल लिया। आगे जाकर थोड़ी ही दूर इसको एक गार नजर आई, ये उसमें इसने पनाह ले ली। काफी तेज तूफान रहा, काफी जंगल में तबाही हुई, लेकिन जब सुबह हुई तो सब थम गया। रात इसने बड़ी पुरसुकून गुजारी, अपने फैसले पे भरोसा किया, और सुबह उठी तो जब निकलकर बाहर आई उस गार से तो क्या देखती है कि जंगल के कितने जानवर उस तूफान की जद में आके मर चुके थे। बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। फिर उसको एहसास हुआ कि मैं बच गई हूँ अपनी जहानत से, यानी अल्लाह ने मुझ में जहानत रखी है, जिसे हम समटाइम्स चालाकी भी कहते हैं ना। तो अल्लाह ने जहानत रखी है मुझ में, ये खूबी है मुझ में। फिर उसने जाना कि मुझे मेरे फैसले पे भरोसा करने का कितना अच्छा सिला मिला। अगर मैं भी उनके साथ चली जाती तो शायद आज मैं भी मर जाती। क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में कि जब हम दूसरों के पीछे लग जाते हैं तो क्या हम सही डायरेक्शन पकड़ते हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी सोच को खुद इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी अकल जो अल्लाह ने दी है उसको, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी पाई जाती है, बिल्कुल ऐसा और ही। दूसरा ये है कि हर इंसान का अपना एक उसकी मंजिल है, डेस्टिनेशन है, तो वो उसको हर रास्ता सूट नहीं करता। तो इससे तो यही पता लगता है कि इंसान को जो बेहतर समझ उस वक्त आ रहा हो वही फैसला करना चाहिए अपने हिसाब से। उसने अपने हिसाब से सही फैसला कर लिया और अल्लाह ने उसकी जान बचा ली उस वक्त। ये तो था कहानी का मजमुआ। हमारी हकीकी जिंदगी में क्या होता है? हमारे बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो देखते हैं कि एक बंदा बहुत अमीर है तो कहते हैं जो काम ये कर रहा है हम भी वही कर रहे हैं। एक डिसीजन पावर नहीं होती है उनमें, फिर वो कहते हैं जो कोई कह रहा है हम वही कर लें, वही ठीक है, जो ये है मुझे भी वही बनना है। जैसे ये कर रहा है, जैसे इसने एक स्टैंडर्ड हासिल किया है, मुझे भी ऐसे ही करना है। पर ये नहीं ना पता इस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता क्या था। आपने अगर वो स्टैंडर्ड अपनी मंजिल बना ही ली है तो जरूरी नहीं है कि आपके रास्ते भी वही हों जो उसके थे। हो सकता है उसको थोड़ा टाइम लगा हो, आपको ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है उसको ज्यादा टाइम लगे, आपको थोड़े टाइम में वो चीज हासिल हो जाए। तो दूसरों की नकल मत करें। कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, तो अकल का इस्तेमाल करें, आप बहुत सारे नुकसानात से बच जाते हैं। अपने फैसलों पे, अपने तजर्बात पे, अपनी सोच पे यकीन रख के कदम बढ़ाएं। चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन खुद मुख्तार बनिए। दूसरों के पीछे लगना, दूसरों के पीछे चलना, दूसरों की बातों में आके अपना वक्त जाया करना, दूसरों की बातों में आके अपने घर बर्बाद करना, दूसरों की बातों में आके अपने बिजनेसेस को गलत ट्रैक पे ले जाना, कामयाबी से नाकामी की तरफ आ जाना, दूसरों के पीछे लग के, दूसरों की सुन के, दूसरों जैसा होने के चक्कर में अपने आप को खराब और बर्बाद मत कीजिए। यही कहानी है आज हर घर की कि माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चों के मामले में, बच्चों के हवाले से
کہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے, ان کو فلاں بندہ یا فلاں بندی اچھی, تو انہوں نے ویسا بننا ہے. جیسے آج کل ہمارے ہر گھر میں ٹک ٹاکر ہے تو اسے ہر ایک رجب بٹ جیسا یا کسی بھی دوسرے انفلوئنسر جیسا انفلوئنسر بننا ہے. یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں مشکلات کتنی ہیں, اس میں کتنی ذلت اور رسوائی بھی ہے. تو ہر ایک کو ہر کام ہر ایک کے لیے نہیں ہے. پہلے تو اپنے جو بھی آپ کا ایک ہے, آپ نے ڈائریکشن اپنی لی ہوئی ہے, اس پہ فوکس کریں کہ آپ کو اصل میں کرنا کیا ہے اپنی لائف میں, اور اسی ٹریک پہ چلیں. بار بار ڈی ٹریک ہونے, لوگوں کسی نے بول دیا کہ بھئی تمہیں تو ناکامی ہوگی, یہ تو کام چلتا ہی نہیں ہے, اور آپ نے ڈس ہارٹ ہو کے وہ چیز چھوڑ دی. مستقل مزاجی سے اپنے ٹریک پہ رہیے, خود کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کے پیچھے چلنا چاہیں, اپنے آپ کو دوسروں کے پیچھے مت چلائیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.